फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा पाठ से वीडियोस लाती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि घर पर किस प्रकार के शिवलिंग रखे जाते हैं। शिवलिंग शिव का ही एक रूप है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और इसकी थोड़ी सी पूजा करने पर भी हमें उसका पूरा फल मिलता है। यदि आप शिवलिंग को घर में रख रहे हैं तो इन बातों का ध्यान आवश्यक रखें। इससे शिव जी की कृपा आप पर बरसेगी और आप सुख समृद्धि का भोग करेंगे। यदि आप शिवलिंग की पूजा करने में असमर्थ हैं या आपको समय नहीं है पर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग को घर से नहीं रखना चाहिए। फिर आप शिवलिंग को अपने घर के बाहर आंगन में रख सकते हैं। घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम शिवलिंग और शालिग्राम को लाते हैं और उनका सिर्फ जल से स्नान करा के या पंचामृत से स्नान कर कर अगर हम घर में स्थापित करते हैं तो ही वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है। उसको वैसे ही रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसका नित्य अभिषेक करना चाहिए, यानी कि आपके घर में यदि शिवलिंग है तो आपको प्रतिदिन उनको स्नान कराना चाहिए, उनको जल अर्पित करना चाहिए। घर में नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थर से बना शिवलिंग रखना चाहिए। यह अधिक शुभकारी होता है। नर्मदा नदी से निकले हुए शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, नेचुरल होते हैं। उन्हें किसी प्रकार के मशीन के द्वारा नहीं बनाया जाता है। वह स्वतः ही ऐसे शिवलिंग बनकर आते हैं जिसको हम लाकर अपने घर में स्थापित करते हैं। शिवलिंग के ऊपर कई प्रकार के आपने देखा होगा, उसमें कुछ कलर होते हैं, जैसे भूरा कलर का होता है, काले रंग का कलर होता है और उसमें कई प्रकार की धारियाँ होती हैं। कई प्रकार के आपने उसमें देखे होंगे कि चिन्ह भी बने हुए होते हैं, किसी प्रकार की मतलब आकृति बनी हुई होती है। तो आप उस शिवलिंग को अपने घर में लाकर रख सकते हैं, जो नर्मदा शिवलिंग कहलाते हैं। घर में छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग की लंबाई हमारे हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बड़े शिवलिंग को मंदिर में रखना ही उत्तम होता है। ये अधिक शुभ फलदायी होते हैं या हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। शिवलिंग की रोज़ सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। यदि नियमित रूप से पूजा कर पाना संभव नहीं हो तो घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। आप सिर्फ एक ही शिवलिंग घर में रखें। घर के किसी बंद स्थान में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर रखना चाहिए। शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा रखनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। यदि आप धातु का शिवलिंग घर में रखते हैं तो यह सोना, चांदी या तांबे से बना होना चाहिए। उसी धातु का एक नाग भी उस पर लिपटा होना चाहिए। भगवान शंकर को केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर और हल्दी अप्रिय है, इसलिए इन चीज़ों को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। घर में रखे शिवलिंग को अकेले नहीं रखना चाहिए। उनके साथ में भगवान शिव का परिवार जरूर होना चाहिए, जिसे शिव परिवार कहा जाता है। तो आप शिवलिंग के साथ में माता गौरा, कार्तिकेय, नंदी भगवान और गणेश जी। तो गणेश जी तो सभी घर में होते हैं, बिना गणेश की कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो आप शिव परिवार को रखें। यदि घर में शिवलिंग है तो विशेष अवसरों पर उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए, अभिषेक कराइए। यदि आप उनको सावन महीने में घर पर अभिषेक करा रहे हैं या किसी विशेष अवसर पर अभिषेक करा रहे हैं, फिर भी आपको शिवालय में जाकर दर्शन जरूर करना चाहिए। तो किस प्रकार से आप शिवलिंग का घर पर स्नान करा सकते हैं, तो उसके लिए आपको पंचामृत चाहिए। पंचामृत 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, तो आप इसे घर पर बनाकर शिवलिंग का अभिषेक कराइए, उनका स्नान कराइए। तो
सबसे पहले आपको जब भी आप भोले बाबा का स्नान करा रहे हैं तो आपको पहले शुद्ध जल से स्नान कराना होता है। आप यहाँ पर गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गंगा जल से स्नान कराना और भी उत्तम होता है। यदि गंगा जल नहीं है तो नर्मदा जी के जल से भी आप शिवलिंग को स्नान करा सकते हैं। पंचामृत के लिए आपको कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद चाहिए। इन पांचों चीज़ को मिलाकर इनसे शिवलिंग का स्नान कराइए। भोले बाबा को चंदन अति प्रिय होता है तो चंदन से भी स्नान कराइए। इसके बाद में आप जो है भोलेनाथ को भस्म चढ़ाइए। तो भस्म भोलेनाथ को अति प्रिय होती है। यदि आपके पास में है तो आप इनसे स्नान जरूर करवाइए। तो इस प्रकार आप घर पर भी शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है। यदि आपके घर में शिवलिंग है या आप शिवलिंग लाकर घर में रख रहे हैं तो इन बातों का आप विशेष कर ध्यान रखें। और इन सभी विशेष जो त्यौहार होते हैं उन पर शिव भगवान को जो है स्नान कराइए, डेली भी स्नान कराइए। आई होप दोस्तों आपको मेरी जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दी बेल आइकन को भी पुश करें जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे और आप उन वीडियो को वॉच कर सकें। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ में। जब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।